सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से आगे कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य के मन की गति बहुत विचित्र होती है। मनुष्य के मन की गति बहुत विचित्र होती है और वो सदैव पानी की तरह बहता है। पानी कैसे बहता है? पानी सदैव नीचे की ओर बहता है, पानी सदैव गड्ढे की ओर बहता है। मनुष्य का मन भी अधोगामी है, वह भी गड्ढे की ओर ही बहता है, ऐसे विषय भोगों की ओर बहता है जिससे मनुष्य का उत्थान नहीं है। किंतु जिस प्रकार किसी यंत्र की सहायता से, किसी मशीन की सहायता से हम पानी को ऊपर उठा सकते हैं, उसी प्रकार हम मंत्र की सहायता से मन को उठा सकते हैं। यंत्र की सहायता से हम पानी को उठा सकते हैं, तो मंत्र की सहायता से हम अपने मन को उठा सकते हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु थोड़ा विस्तार में बताइए कि कैसे उठा सकते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे कांटा ही कांटे को निकालता है, मनुष्य का मन वासनाओं से भरा हुआ है और वह वासनाएं अधोगामी हैं। वासनाएं भी दो प्रकार की, अधोगामी वासनाओं से भरा हुआ है। जैसे कि आपको बहुत इच्छा हो रही है कि हम बाहर घूमते रहें, टहलते रहें। आजकल जैसे बच्चों का मन नहीं लगता है, घूमते हैं, टहलते हैं, फिल्म देखते हैं, बहुत बार बार मन करता है। तो इस वासना को काटने के लिए एक नई वासना पाल लीजिए कि हम अपनी कक्षा में प्रथम आएंगे। जब यह वासना आपके मन में आ जाएगी और उसके लिए आप श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो वह वासना दूर हटती चली जाएगी। इसी प्रकार कांटा से कांटा निकाला जाता है। एक वासना से दूसरे वासना का खंडन कर सकते हैं। तो एक कथा सुनाते हैं कि एक राजा के पास एक बकरा था। राजा के मन में विचार आया और उन्होंने घोषणा करवाई कि इस बकरे को जो संतुष्ट कर देगा, संतुष्ट करके लाएगा और फिर घास नहीं खाएगा, इतना उसको भक्षण करा देगा, उसे हम बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। और जो ऐसा नहीं कर पाएगा, वादा करके जाएगा और ऐसा नहीं कर पाएगा, उसे दंड भी देंगे। सोच समझ करके ले जाना। बहुत लोग आए कि जब इसको हरी हरी घास खिला देंगे, पेट भर जाएगा, तो कैसे खाएगा। कई लोगों ने प्रयास किया, बकरे को ले गए, पेट भर के खिलाया, हरी हरी घास खिलाया, और जैसे ही दरबार में लेकर के आए और राजा ने घास डाला, वो फिर से खाने लगा। क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही है, वो चाहे जितना उसका पेट भरा हो, लेकिन हरी घास दे करके वो खाएगा जरूर। राजा ने अनेक लोगों को दंड दे दिया। इसी प्रकार एक संत पुरुष थे, उन्होंने विचार किया कि राजा के मन में कोई भाव तो होगा जो इस प्रकार की घोषणा की। ऐसी घोषणा का क्या तात्पर्य? वो आते हैं, बकरे को ले जाते हैं, ले जाकर के बकरे को कुछ खाने को नहीं देते, हरी घास सामने डालते हैं। जैसे ही बकरा हरी घास खाने की ओर बढ़ता है, वो एक डंडा लिए होते हैं और बकरे के मुंह में मारते हैं। अब बार बार वो यही क्रम जारी रखते हैं। अब बकरा हरी घास से भयभीत होने लगा। हरी घास जैसे ही उसके सामने डालते थे, बिना डंडे के ही अब वो हरी घास नहीं खा रहा था। वो जान रहा था कि जैसे ही मैं इसकी तरफ बढ़ूंगा, ये डंडा मार देंगे। वो राज दरबार में लेकर के आते हैं। राजा जैसे ही हरी घास डालता है, वो बकरा दूर भागता है, हरी घास से दूर भागता है। उसको अभ्यास हो गया कि हरी घास नहीं खाना है। राजा ने कहा, आपने ये कैसे किया?
एक बकरा जो हरी घास अभी तक खा रहा था, सब भरपेट, मैं भी जानता था कि सब लोग इसको भरपेट हरी घास खिला के लाए हैं, फिर भी ये खा रहा था। आपने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया कि अब ये नहीं खा रहा? तो सतगुरु कहते हैं कि हे राजन, ये बकरा नहीं है, ये हमारी इच्छाएं हैं, ये हमारी वासनाएं हैं। और मैं भी इसीलिए इसको लेके गया कि आपका तात्पर्य क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, किस प्रकार के कार्य करने का। राजन ने प्रणाम किया, कहा सिर्फ मैं सतपुरुष की खोज करने के लिए यह उपाय कर रहा था, आप मुझे ज्ञान दीजिए। वो कहते हैं कि हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं भी इसी प्रकार की हैं। अगर हम उनको अपने विवेक रूपी दंड से पीड़ित करेंगे तभी वो दूर हटेंगी और धीरे धीरे हमको अभ्यास हो जाएगा। तो हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार हम अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को, जो अधोगामी हैं, जिनसे मनुष्य का कोई विकास नहीं होना है, हम अपने विवेक रूपी दंड के द्वारा उनको दूर कर सकते हैं।